देखिए, कल की घटना जो है यह बहुत ही निंदनीय है। और मेरे ऑफिस में आकर के, चूंकि ऑफिस मेरा ऑफिस ही ऐसा एक जगह है कि जिसमें 15-16 लोग बैठ सकते हैं। तो चूंकि चेयरमैन साहब को खोजते हुए हमारे नगर पंचायत के बहुत लोग आते जाते रहते हैं, जिसमें बैठने की इसमें सुविधा भी रहती है, तो इंतजार भी करते रहते हैं कि चेयरमैन साहब आएंगे तो हम मिल लेंगे। तो उस वजह से इसमें हमेशा हम अपने कार्यकाल से जो है इसको मैं, जब तक ऑफिस खुली रहती है तब तक मैं इसको खोल करके ही रखता हूं। जैसे अपने कर्मचारियों से कह दिया हूं कि उस ऑफिस को खोल करके रखिएगा, कि कोई भी चाहे वार्ड का मेंबर हो, चाहे कोई भी हमारे समस्या, जैसे नगर पंचायत का कोई समस्या अपनी समस्या लेकर के आता है, तो इसलिए मैं खोल करके इसको रखता हूं। अब कल जो है, मैं दुर्भाग्य है कि मैं कल था नहीं, मैं हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे मऊ में, मुझको वहाँ जाना था, बुलाया गया था। तो वहाँ पर सुबह से लेकर के 8 बजे से लेकर के हम लोग करीब 12:30-1 बजे तक वहाँ मंत्री जी के कार्यक्रम में हम लोग थे। तो मेरे यहाँ फोन गया कि आपके ऑफिस में मारपीट हो गई। तो मैं कहा कि कैसे मारपीट हो गई? तो पता चला कि उसमें कुछ मेंबर पहले से मौजूद थे। कुछ मेंबर के, जैसे मेंबर के प्रतिनिधि तो कोई होता नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग जैसे आते जाते रहते हैं, जो समस्या को लेकर के, अपने वार्ड की समस्या को लेकर के चेयरमैन से मिलने के लिए अक्सर आते रहते हैं। तो वो भी एक मेंबर, वार्ड नंबर 9 के मेंबर जो है, उनके लड़के जो है आए, और पहले से मेंबर जो मौजूद थे उसमें कहा सुनी हुई। कौन कौन मेंबर यहाँ पे मौजूद था और कौन मेंबर आए? अब देखिए, मैं तो देखा नहीं, लेकिन जो नाम सामने आया है उस नाम से जो है हमारे ही वार्ड के मेंबर लोग हैं, जिनका नाम आफ्ताब आलम है, सरफराज अहमद है जो वार्ड नंबर 11 के हैं, आफ्ताब वार्ड नंबर 12 के हैं, और एक मेंबर हमारे वार्ड नंबर 1 के अजीत सोनकर। ये लोग पहले से मौजूद थे, ये हम देखे नहीं है। जो नाम अभी आपका अभी एक ऑडियो चल रहा है, उस ऑडियो के हिसाब से जो नाम आया है कि हम लोगों ने मिलकर मारा, मारने के बाद वो लोग थाने में जाते हैं। तो मारपीट किसके साथ हुई है? ये लोग अभी जो एक हमारे वार्ड नंबर 9 के जो सभासद हैं, जो मेंबर हैं, उनके लड़के हैं रुपेंद्र राजभर, जो नाम आया है। उनसे कहा सुनी होने के बाद, चूंकि वो अकेले थे, बाकी लोग 3-4 लोग थे, उसमें फोटो अभी मेरे पास बहुत प्रूफ है। मेरे पास कैमरा लगा हुआ है, गली में भी कैमरा है, बाहर भी कैमरा है। उस कैमरे में भी साफ दिखाई दे रहा है कि कौन कौन लोग हैं। यहां तक कि चेयरमैन और ईओ को भी गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह एक बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें जो ऑडियो चल रही है, अभी मैं ऑडियो भी है जो वायरल, जो मैं अभी उसको जो है मैं अभी आप लोगों के सामने, तो ऑडियो पे क्या कहना है आपका? पहले ऑडियो सुनिए। हमजा बात कर लीजिए। हेलो, हमजा से बात कर लीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हमजा? अरे क्या हुआ, कैसे लफड़ा हुआ? अब नंबर तोरा है, तोरा नंबर है, क्या हुआ बता? अब तोरा नंबर है, जितने मेहरारू आने पिटाते सर क्या है? अब कहा जाने कोनो बात वही हुई नातन मुक्कन मारी मुझको। अभी इतना मालूम के सब मेंबर में रहे। अच्छे ऐसा ले को सत्य तेरे पति वाले देखता है, ये हो रहा है, ये मारी। हेलो हेलो, हाँ, अबे बिना सभासद के आगे बैठिए पिटाइए नहीं तो गो हेरिया हो चेयरमैन हो, गो हेरिया
हेलो। मैं चेयरमैन हूँ। हाँ हाँ, ये चेयरमैन हुआ के बैठे, बिना चेयरमैन का महिला कोई ना बैठिए। अगर आगवा होगा पति तो बड़ी मार खाइए। अच्छे। हाँ, ये तो गठिया देते फिर क्या हुआ? जैसे बाबा कि काहे तो आगे बैठ के बड़बड़ाते। अच्छे। हाँ, वही पर पिटा गवा, क्या कपड़ा मारा? पर फट गवा। अजीत, हम, अजीत, माजीत, सब कुछ जैसे रहा। अरे वो घर निकल के भाग गवा ना। खून निकला कि ना? हेलो, हाँ हेलो। चल ठीक है, इस बात से ये ऑडियो वायरल हो रही है तेजी से, जी आपकी तरफ से कोई इस पे पुष्टि हुई अधिकारियों? देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है, ये घटना होने के बाद, यहाँ मारपीट होने के बाद ये दूसरे मेंबर को धमकी दी गई, जिसमें इस ऑडियो में जो आवाज आ रही है ये जानी पहचानी हमारी जैसे है। वो किसकी आवाज है इसकी मैं पुष्टि जब चाहेगी हम करा देंगे। और मेरे 18 मेंबर हैं, 18 मेंबर हमारे बहुत ही अच्छे हैं। आज 2 साल का कार्यकाल बीत गया, कभी हमारे उनके बीच में कभी तू मैं नहीं हुआ। काम के लिए, अपने वार्ड में कोई समस्या के लिए तक झक भले होता है, लेकिन आपसी तालमेल हमेशा बना रहता है। कभी भी कोई भी चेयरमैन और मेंबर के बीच कभी 2 साल का कार्य पूरा हो गया, कभी भी कोई ऐसा हम लोगों के बीच में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग कैसे 2 साल बीत गया इससे बहुत ही घबराए हुए हैं। जो मेंबर को, कुछ मेंबर को बरगला करके, बहका करके, उनके दावत पे बुला करके, उनको होटल मैनेज करके, किसी भी तरह से लालच दे करके उनको बरगला करके चेयरमैन के खिलाफ उस्काया जा रहा था। और मौका मिलते ही वो अपने कार्य में सफल हो गए, जिसकी पुष्टि आवाज से हो रही है कि वो आवाज जानी पहचानी हुई है। बहुत सम्मानित घर के वो व्यक्ति हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका भी कार्यकाल कभी था और वह एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं कि उनको मारने के बाद दूसरे मेंबर को धमकी दे रहे हैं, यह उनके लिए शोभनीय नहीं है। लोगों का, चेयरमैन साहब लोगों का कहना है कि वो भाजपा से विकास जुड़े हुए हैं। देखिए, भाजपा, मुझको जानकारी नहीं है, भाजपा के मंत्री के साथ रहते हैं। अब किस पद पर हैं यह मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मैं भाजपाई हूं। मैं नगर पंचायत घोसी से भाजपा का चेयरमैन हूं। ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी अपनी सरकार की मंशा के अनुरूप जो नगर पंचायत घोसी में विकास की धारा बह रही है, यह पिछले कई वर्षों से आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कभी ऐसे विकास की दो साल में कार्य हुए हैं। चाहे वो मैरिज हॉल हो, आपका अभी 3 करोड़ 55 लाख की लागत से टेंडर हो चुका है, वो भी कार्य शुरू होगा। 31-32 करोड़ के लगभग जो बड़े नालों का प्रोजेक्ट है उसका भी पैसा स्वीकृति हो चुका है। तमाम पोखरियों का, जैसे अभी सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। हर वार्डों में इंटरलॉकिंग सीसी का काम चल रहा है। पेयजल की व्यवस्था देख लीजिए, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां गर्मी के दिन में कोई व्यक्ति पानी के लिए तरस जाए। हर जगह पानी की व्यवस्था है। हर वार्ड में समरसेबुल की व्यवस्था की गई है और कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, जिससे लोगों को पानी की किल्लत न हो। नाला की सफाई आप देख ही रहे हैं, बहुत जोर शोर से हो रहा है। जल निकासी की व्यवस्था, जो अभी नाला का कार्य चल रहा है। अब ऐसे तमाम जो विरोधी हैं, घबराए हुए हैं, ये हमारी सरकार की व्यवस्था है, न कि मेरी है। मैं उसका एक संचालक हूं, उसको कार्य की देखरेख करने वाला हूं। मैं नगर पंचायत का विकास कैसे होगा यह मैं उसके लिए चुना गया हूं, और यह व्यवस्था मेरी सरकार दे रही है। पोखरे की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, चाहे मैरिज हॉल की व्यवस्था, तमाम ऐसे जो सुविधाएं हमारे नगर पंचायत को मेरी सरकार दे रही है, उसको जनता तक पहुंचाना मेरा काम है।
लेकिन विरोधी इस काम को देख करके 2 साल कार्यकाल बढ़िया से चला है। अभी 26 तारीख को मेरा कार्यकाल 2 साल का पूरा हुआ है। उस पर मेरे तरफ से घोसी के कार्यकाल जो कार्य का विकास हुआ है, जो तमाम सारी सुविधाएं नगर पंचायत को मिली है, इसको देख करके घबरा गए हैं। उसके आवेश में आकर के ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण, यह गुंडाई कही जाएगी, चेयरमैन के ऑफिस में आकर के और किसी एक व्यक्ति को 3-4 लोग मिलकर के मारना और सीधे मोबाइल फोन पर धमकी देना, यह एक बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला कदम क्या होगा आपका? मेरे पास देखिए, मेरे पास सारे प्रूफ है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, मेरे यहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है, उससे कुछ प्रमाण हमारे पास जुटाए हैं। आप जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, इसका भी कौन बोल रहा है, कौन ललकार रहा है, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। का गाली चेयरमैन को कौन दे रहा है। अभी जो उसमें आप देखें, जो भाषा का प्रयोग किया गया है कि चेयरमैनवा जा रहा है, चेयरमैनवा जा रहा है, मुझसे इससे लगता है कि मुझको भी कोई मेरे साथ भी घटना करने की इनकी इच्छा है, कराने की इच्छा है। इससे मैं भी भयभीत हूं कि मेरे साथ भी कोई घटना हो सकती है, इसलिए मैं बहुत ही भयभीत हूं। इशारा किया जा रहा है कि चेयरमैनवा जा रहा है, ऐसे भाषा का प्रयोग से साबित हो रहा है कि ये कोई न कोई कुचक्र रखने का ये व्यवस्था कर चुके हैं लोग। ये घटना मेरे साथ भी हो सकती है। क्या लग रहा है आपको कि ये भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ये षड्यंत्र रचा? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता हैं नहीं है, ये पार्टी समझे कि मेरे विषय या मेरा विषय नहीं है। पार्टी के कार्यक्रम में मैं देखता हूं, जैसे आम जनता जाती है उस तरह से उनको भी मैं देखता हूं। और जो आवाज, जो मारने की आवाज आ रही है, उस आवाज को मैं अच्छी तरह से पहचान रहा हूं कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। तो के नाम और ललकारा गया है कि मरवाया गया है, लात घूसों से मरवाया गया है, और जो मारा है उसको तुरंत फोन पकड़ा करके यह साबित कराया गया है कि कौन कौन लोग मारे हैं। इसको लेके आपने पार्टी के आला कमान से बात की है? मैं अभी प्रभारी मंत्री जी कल आए थे, मैं उनको भी सूचना दे दिया हूं, जिला अध्यक्ष को भी दे दिया हूं। अभी मेरे AK शर्मा जी आए थे, उनको भी सूचना दे रहा हूं। और लिखित रूप से, अभी तो ये जबानी कही गई है, लेकिन लिखित रूप से मैं जो ऑडियो चल रहा है, मेरे पास जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो मेरे नगर पंचायत के तरफ से जो दिखाई दे रहा है, कौन कौन लोग हैं, उनके पर मैं जांच कराऊंगा। और उस जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में जो घटना हुई है, यह बहुत ही निंदनीय है। तो क्या ऐसा है कि आपके चेयरमैन को और घोसी नगर पंचायत के ऑफिस को बदनाम करने के लिए सब किया गया है? एकदम बदनाम। भयभीत जो इतने विरोधी हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, उसको देख करके घबराए हुए हैं कि 2 साल कार्यकाल कैसे बीत गया। जो 2 साल का कार्यकाल है, यह कैसे अच्छे तरीके से, मेरे मेंबर इतने अच्छे हैं कि मैं उसकी जितनी सराहना करूं उतना ही कम है। लेकिन कुछ मेंबरों को, वो भी मेरे हैं, लेकिन चूंकि बरगला दिया गया, उनके मन में कुछ ऐसे चीजें भर दी गई हैं कि उस नाराज है मुझसे, वो भी नाराज नहीं है, लेकिन बहकाव में आकर के ये सब सारी घटनाएं किए हैं, यह बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और इससे जो मेरे नगर पंचायत के ऑफिस में यह घटना हुई है, इसके लिए तो यह एकदम समझिए कि बहुत ही क्षमा योग्य नहीं है। और जो जिस तरह से ऑडियो में रिकॉर्डिंग में आप सुन रहे हैं कि चेयरमैनवा जा रहा है, उससे आपको क्या लगता है? आप तो सुने हैं ना, उससे क्या लगता है? आप तो खुद समाज में रहते हैं, और उसको देख करके आप लगा सकते हैं कि क्या, कयास लगा सकते हैं कि क्या उनका मकसद है बोलने का।